आए? अच्छा, मेरी टीम में जो है माफ़ कीजिएगा, आईटी वाले स्टॉक्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब। मुझे दो वजहों से ये लगा। 2 दिन से आशीष ले रहे, आपको बहुत सारी खबरें बताई रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जो नेस्कॉम की रिपोर्ट आई है उसमें भी काफ़ी बातें कही गई कि जो एक्सपोर्ट है सॉफ्टवेयर का वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो किया है, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। दूसरी वजह जो ज़्यादा मुझे कन्विंसिंग लगती है कि अब जिस तरीके से चेंज हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है पूरी दुनिया के बाज़ारों में, उथल पुथल चल रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें आपको सेफ्टी ढूंढनी चाहिए। और सेफ्टी में फिर आपको इससे बेहतर और क्या मिलेगा कि आईटी किसी भी परिस्थिति में, यूक्रेन में क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा आईटी को। तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर आपको रखना है तो इस पर ध्यान रखें। और दूसरा, जब भी मार्केट वोलेटाइल होगा तो आपको फिर आईटी फार्मा की तरफ ही देखना पड़ेगा, जो बहुत सेफ मुझे लगता है। तो इसलिए इन दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी जो एक नई रिपोर्ट्स आई कि टैलेंट क्रंच है, भर्तियाँ खूब करेंगे, अभी हर्षदा बता के गई कि 55,000 लोगों की भर्ती की जाएगी इन्फोसिस की तरफ से, तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है। तीसरा स्टॉक टीम लीज का है, ये इसलिए कि एओन करके एक HR कंसल्टेंसी फर्म है जिसने अपनी एक रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने कहा कि 2022 में काफ़ी अच्छे सैलरी इंक्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे। मर्सर की रिपोर्ट भी वैसे ही सजेस्ट करती है। तो सैलरी हाइक देखिए तभी होती है जब डिमांड होती है और बहुत सारे जगहों पे ओपनिंग्स होती है और स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत होती है। तो टीम लीज का काम यही है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से इनको ही फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जॉब मार्केट काफ़ी बेहतर करता हुआ दिख रहा है और वो आईटी से भी रिलेटेड है। तो 3 स्टॉक लगभग एक ही थीम पे है। ठीक है, तो अच्छा अगला स्टॉक जो है वो है केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स क्योंकि एक बायबैक का टेलविंड है। क्या हो रहा है, एक आपको याद होगा प्रपोज्ड बायबैक था। कल खबर आई बाजार बंद होने के बाद कि उसका ड्राफ्ट लेटर जो ऑफर का है वो इन्होंने सबमिट कर दिया है। क्या वो बायबैक है? 22,36,000 शेयर्स 805 रुपए के भाव पे, कुल मिलाकर 180 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 805 रुपए के भाव पे ये स्टॉक चल रहा है 675 पे। इनफैक्ट इसके साल के हाईज थे 770 के, तो ऑफ हाईज है 100 रुपए नीचे। खबर ये बायबैक थोड़ा सा सपोर्ट देगा, इसीलिए मैं मानता हूं इसको इन ग्रीन रखते हैं। अडवाणी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, ये वो कंपनी है जो गोवा में कई लोग जानते हो, कैरावेला बीच रिजॉर्ट, वो साउथ गोवा की एक 5 स्टार रिजॉर्ट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी चलाने का काम करती है अडवाणी होटल्स। कल दमानी सर ने उनकी डिराइव इन्वेस्टमेंट, स्क्रीन पे भी दमानी सर लिखा हुआ है, दमानी सर की डिराइव इन्वेस्टमेंट जो है, हाँ ट्रूली इसीलिए लिखा भी था, 1.45 लाख, आसान शब्दों में कह लीजिए 1.5 लाख शेयर्स खुले बाजार से खरीदे गए हैं। 0.31% स्टेक एक्वायर करा, तो 4.86% ऑलरेडी थी डिराइव इन्वेस्टमेंट राधाकृष्ण दमानी सर और उनकी तमाम एंटिटीज के पास। अब क्यूमुलेटिवली उनका स्टेक बढ़कर 5.17% हो गया है ओपन मार्केट परचेजेस के थ्रू। इसीलिए अडवाणी होटल्स को रखेंगे रडार पे। साल के हाईज थे 108 के, ये चल रहा है 83-82 के लेवल्स पर। मेरे ख्याल से मेरे हो गए। एक और टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स, इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि 84-85 के हाईज वाला स्टॉक 60 पर है और कल यहां पे प्रमोटर एंटिटी ड्यूक कॉमर्स ने एडिशनल 3 लाख शेयर्स यानी कि 0.23% इक्विटी जो है आउटस्टैंडिंग वो खुले बाजार से खरीद ली है। तो डिराइव ने अडवाणी में खरीदी और यहां पे प्रमोटर एंटिटीज खुद अपने स्टॉक्स खरीद रही हैं, इसलिए इन दोनों स्टॉक्स को इंक्रीज मानता है। अच्छा, चौथा स्टॉक है मेरा फिनिक्स मिल्स, जो मॉल्स चलाती है। दरअसल हमने इसको इसलिए लिया क्योंकि आज पिंक पेपर में खबर छपी है कि मॉल्स ने वो डिस्काउंट अब देना बंद कर दिया है जो किराए पे मिलता है। अच्छा, हाँ, कोरोना के टाइम पे सबने रिविजिट करा था। एग्जैक्टली, वो रिविजिट हो गया है, इन्होंने देना शुरू किया। तो उसमें चूंकि वो पे वॉल लगी इसलिए मैं पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाया, शुरू की पढ़ा जिसमें उदाहरण दिया गया है कि दिल्ली वगैरह के सारे मॉल्स पैसिफिक पे वॉल मतलब पहला पैराग्राफ पढ़ाया, बाद में बोला कि आप पैसा भरो तो पूरा नीचे पढ़ना। हाँ, मतलब सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। तो अब मैंने सब्सक्राइब अभी तक किया नहीं था, तो इसलिए मैं आधी स्टोरी पढ़ पाया, लेकिन स्टोरी आधी बाजू कंप्लीट है कि मॉल्स ने देना शुरू कर दिया। पैसिफिक मॉल ने, तमाम मॉल्स ने, वो भाई कोरोना खत्म तो अब काय का डिस्काउंट, अब आप पूरा किराया दीजिए रेंटल। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी खबर है उन तमाम कंपनी के जो मॉल्स चलाते हैं। बहुत तगड़ा नुकसान उन्होंने झेला, पूरे 2 साल किराया उनको पूरा नहीं मिला। तो सेंटीमेंट के तौर पे फिर अब ये प्रवृत्ति जो है पूरे देश में बढ़ेगी, जहाँ जहाँ जो भी कंपनीज मॉल चला रही हैं उनको ये मौका मिलेगा कि वो बढ़ाएं।
तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से इसमें ध्यान रखना चाहिए। और कॉफ़ी वाले अपने दोनों स्टॉक फिर रिपीट कर रहा हूँ, CCL और टाटा कॉफ़ी, अभी भी कल भी आप देखिए कॉफ़ी प्राइसेस फिर 1.5% ऊपर गए हैं। एक साल में 121% की ग्रोथ कॉफ़ी के प्राइसेस में देखने को मिल चुकी है ग्लोबली, और अभी भी गिरने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो इसीलिए हमने इनको रिपीट किया, तो यहाँ पे भी ग्रीन ट्रेड हो सकता है। हमारी पेवॉल का समय आ गया है, पर इसमें आपको कुछ देना नहीं है। फ्री वाली आप बस बने रहिएगा, ब्रेक के उस पर मुलाकात करते हैं आपसे बाकी के 4 स्टॉक्स।